नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए प्रतिदिन झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। हम आपको बार बार बोलते हैं कि पहले टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किए हैं वह ज्वाइन कर लिए, जो ज्वाइन कर चुके हैं वह तो बढ़िया ही किए हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर जो PDF जाता है उसके माध्यम से पहले आप सारे प्रश्नों को बनाएं, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रश्नों का रिवीजन करें। चलिए आइए देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। बोकारो स्टील प्लांट एशिया में है, यानी सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा या फिर चौथा सबसे बड़ा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा सबसे बड़ा है। जी हाँ, इसकी स्थापना हम आपको बतला देना चाहते हैं 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में हुआ था। जी हाँ, बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना है 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था, यानी बोकारो स्टील प्लांट एशिया में चौथा सबसे बड़ा है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरी रांची। जी हाँ, हम आपको बतला देना चाहते हैं रांची से 65 किलोमीटर दूर मुरी में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जो है 1948 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा बुद्धू भगत, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4। पारसनाथ पहाड़ी है ना, खाली स्थान के लिए तीर्थ यात्रा केंद्र है, यानी हिंदुओं के लिए, जैनियों के लिए, सिखों के लिए, मुस्लिमों के लिए, किसके लिए तीर्थ यात्रा केंद्र है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जैनियों का जो है यह तीर्थ यात्रा केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां। झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गॉसनर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6। भारत के कुल संसाधनों में से लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड से है? तो उत्तर हो जाएगा 40%। जी हाँ, 40%। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 7वां। निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल एवं मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है? तो वह पर्व का नाम है सरहुल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8वां। झारखंड की इन चित्रकारियों के बारे में विचार करें। सोहराय चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, जादवपटिया चित्रकारी, इनमें से किस चित्रकारी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो हम आपको बतला देना चाहते हैं GI टैग जो मिला है वह सोहराय चित्रकारी को मिला है और कोहबर चित्रकारी को मिला है, यानी 1 और 2, 1 और 2, केवल 1 और 2। तो 1 और 2, 3 नहीं, जादवपटिया चित्रकारी को नहीं, तो 1 और 2 सोहराय और कोहबर को जो है GI टैग प्रदान किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 9। इनमें से किस एक जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? वह कौन सा जनजाति जिसका अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो हम आपको बतला देना चाहते हैं वो जनजाति है मुंडा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10। इनमें से कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। यह भी पूछा जाता है कि एक बार कौन से शहर से जो है कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती, कौन झारखंड के कौन से शहर से? तो आपका उत्तर हो जाएगा रांची। अब हम आपको बतला देना चाहते हैं कर्क रेखा झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरता है, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो। जी हाँ, झारखंड में जो है कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 6 जिलों से, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो। तो अभी इनमें से कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 11। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा आपका हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली, समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी इनमें से कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13। इनमें से कौन झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकुंड हजारीबाग। और हम आपको बतला देना चाहते हैं यह झारखंड का नहीं, यह भारत का सबसे गर्म जलकुंड है ना। तो कौन? सूर्यकुंड हजारीबाग। प्रश्न संख्या 14। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? अब देखिए, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वह संख्या है 14। कितना? 14 है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है वह टोटल हो गया, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6, लोकसभा 14, राज्यसभा 6, यानी कुल सांसदों की संख्या 14 + 6 यानी 20, लोकसभा राज्यसभा मिला करके। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 15।
झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16, झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वह नृत्य है पाइका, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17, मुगल काल के दौरान झारखंड को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल के दौरान जो है झारखंड को कहा जाता था कुकरा। क्या कहा जाता था? कुकरा। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? कुकरा कहा जाता था। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 18, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19, 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से जो है ना कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो वह है चेरो जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है ना कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो वह जलप्रपात है रजरप्पा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान जो है किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंडा विद्रोह। जी हाँ, मुंडा विद्रोह में। प्रश्न संख्या 22, झारखंड शब्द का उल्लेख हिंदी के किस प्राचीनतम कवि के दोहे में मिलता है ना? तो वह कवि का नाम है ना कबीरदास, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2001 किस तिथि से जो है वह लागू है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2001 से, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14, झारखंड में प्रथम रेल मार्ग कब बनाया गया था? उत्तर हो जाएगा 1845 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, झारखंड राज्य का कौन सा स्थान बौद्ध काल के दौरान बुद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो आपका उत्तर हो जाएगा धनबाद, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 26, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के देवघर जिले में स्थित है? तो वह कौन सा पर्यटन स्थल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27, झारखंड के किस जिले में छौ नृत्य का जन्म हुआ था? तो वो जिला है सरायकेला, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 28, हजारीबाग में निम्न में से किसके नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा है ना देवकी नंदनलाल और पीसी मित्रा, है ना पीसी मित्रा, और ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, देवकी नंदनलाल और पीसी मित्रा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 29, माझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 30, झारखंड का एकमात्र जिला जहां गंगा नदी बहती है वह जिला है साहेबगंज। जी हां, झारखंड का यह एकमात्र जिला है साहेबगंज जहां से गंगा नदी बहती है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 31, माझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं? तो इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं? तो इन वरिष्ठ लोगों को कहते हैं भगदो प्रजा। जी हाँ, भगदो प्रजा। माझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोग से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहा जाता है? भगदो प्रजा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, कौन सा सर्वोच्च चोटी है? यह तो सबको ही जानते हैं, समेत शिखर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33, झारखंड में किसे पहाड़ियों की रानी कहा जाता है? झारखंड में पहाड़ियों की रानी जो है वह नेतरहाट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, रांची पठार की आकृति कैसी है? रांची पठार की आकृति चौकोर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है? कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो वह जिला है आपका लोहरदग्गा। कौन सा जिला है? लोहरदग्गा जिला, जहां सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई किया जाता है। प्रश्न संख्या 36, झारखंड में सिंचाई के लिए सर्वाधिक किस संसाधन का प्रयोग किया जाता है? तो वह संसाधन है कुआं। सबसे ज्यादा जो है सिंचाई के लिए कुआं का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37,
कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलमा से संबोधित किया गया। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का अर्थ है हीरे के खान का मालिक। जी हाँ, जमींदार ए खां आलमा से संबोधित जो किया गया, इस शब्द का अर्थ क्या है? हीरे के खान का मालिक। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 38, बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर झारखंड के किस जिले में है? बौद्धकालीन भद्रकालीन मंदिर जो है वह झारखंड के जो है ना, वह चतरा जिले में स्थित है। किस जिले में? चतरा जिले में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 29, झारखंड के किस जिले में कोल्हुआ झील स्थित है ना? तो झारखंड के किस जिले में कोल्हुआ झील स्थित है? तो यह भी चतरा जिले में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 40, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से जो है कौन झारखंड का राज्यपाल था? जी हाँ, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में कौन जो है झारखंड का राज्यपाल था? तो वह था शाइस्ता खां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन था? शाइस्ता खां। ऑप्शन नंबर ए। यह था आपका आज के मॉक टेस्ट का टोटल 40 प्रश्न, जिसको लगभग हमने 11 मिनट में कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि अगर आपके लिए हम प्रतिदिन झारखंड जीके का अगर मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं तो वह भी सारे प्रश्नों को आप भी क्लियर करते आ रहे होंगे, है ना। पीडीएफ को बनाइए, उसका वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों का आप रिवीजन करते रहिए। हाँ, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। जी हाँ, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और हम आपको एक चीज बतला देना चाहते हैं, कुछ दिन से जो है एप्लीकेशन पर कुछ समस्या के कारण जो है आपका क्लास नहीं चल रहा था। अब सारा क्लास जो है 2-3 दिन के अंदर जो है एप्लीकेशन पर भी स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे झारखंड जीके का बैच मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। मैथ्स का बैच 99 रुपये में अवेलेबल है। बायोलॉजी का बैच, बहुत सारा बैच जो है बहुत मिनिमम फी में आपके एप्लीकेशन पर जो स्टूडेंट डिलीट के नाम से ही है उस पर अवेलेबल है। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जा करके। वहाँ भी बहुत सस्ते में जो है आपका सारा कोर्स जो है अवेलेबल हुआ करता है। और भी बैच जो है मैथ्स का न्यू बैच जो है अब जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो अपने सारे दोस्तों को भी आप बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, एप्लीकेशन के भी बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।